नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है मेरे पास और जिसमें कला वर्ग का जो भी सिलेबस है बीएड का, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण हो या कला वर्ग के जो भी सब्जेक्ट्स, इन सभी के 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं इस पुस्तक में और उनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। इसी तरीके से 5 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आपको मिलेंगे 2017, 18, 19, 20 और 21 के, साथ में 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें केवल सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट ही नहीं आती हैं, अगर आप लोग स्टडी गाइड लेना चाहें तो वो भी चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस की पुस्तक आती है और इसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। चलिए शुरू करते हैं और आज की जो सबसे पहली सूचना है वो है लेखपाल भर्ती की। शासन ने दे दी मंजूरी, शासन ने दे दी छूट, अब सभी को मौका। लेखपाल भर्ती में एक विवाद था अर्हता को लेकर के, योग्यता को लेकर के, और जानकारी मिली है कि शासन ने जो है अब विद्यार्थियों को छूट दी है CCC से। अब इस भर्ती के विज्ञापन में कोई भी रोड़ा नहीं है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन अब इसी महीने जारी हो सकता है। ये देखिए लिखा, लेखपाल भर्ती के लिए CCC जरूरी नहीं है और शासन का फैसला, केवल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से की जाने वाली राजस्व लेखपालों की भर्ती के लिए CCC सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा। लेखपालों की भर्ती के लिए शासन ने CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य न करने का फैसला किया है। लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह ही इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी। शासन के इस फैसले के बाद लेखपाल भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन के फैसले के क्रम में राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही अब नए सिरे से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज रहा है। यहाँ पर आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व लेखपालों के 7,882 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए पहले जो प्रस्ताव भेजा था उसमें चयन के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने के साथ ही अभ्यर्थी के कंप्यूटर ज्ञान को दर्शाने वाला CCC सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया गया था। चूंकि चुनावी वर्ष है और सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को छूट देना चाहेगी, यही चीजें आप लोगों को मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलेंगी। मुख्य परीक्षा में भी ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि लेखपालों की सेवा नियमावली में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता सिर्फ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण ही थी। इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व विभाग को लेखपालों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में भी CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने का अनुरोध किया था और राजस्व विभाग ने इस पर मंथन किया और पाया कि CCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने से बड़ी संख्या में ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। यानी कि ये जो नौकरी होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ही होती है, इसलिए शासन ने ऐसा सोचा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं वो सभी आवेदन करें, कोई भी जो छात्र है वो इससे बाहर ना होने पाए। वहीं पर यहाँ आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है, लिहाजा शासन ने राजस्व परिषद को अब नए सिरे से आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है जिसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण। तो एक सीधी सी बात है कि जो पिछली बार का सिलेबस था, जो योग्यता थी, वही सब इस बार भी रहने वाली है। इंटरमीडिएट पास सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे, केवल इंटरव्यू नहीं रहेगा। बस इंटरव्यू हटा दिया गया है, अब केवल परीक्षा जो भर्ती होगी वो इसी लिखित परीक्षा के आधार पर होगी जो पीईटी के बाद में मुख्य परीक्षा लेखपाल भर्ती की होने वाली है। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दिया करें। अब बात होगी यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी के बारे में कल दोपहर में ही मैंने वीडियो बनाया था। ये देखिए, ये कल का वीडियो है, ये वाला। लगभग 36,000 लोगों ने इसको देखा भी है और ये देखिए इसमें डेट भी पड़ी हुई है, ये 12 दिसंबर की परीक्षा पीएनपी ने भेजा प्रस्ताव। शायद ये मैंने ही सबसे पहले वीडियो कल बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि पीएनपी ने नई तारीख का प्रस्ताव बना करके भेज दिया है और आज उसी के बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि अब इस तारीख को ये परीक्षा हो सकती है अगर शासन ने मंजूरी दी।
देखिए यूपी टीईटी जनवरी के चौथे हफ्ते में संभावित है और लिखा है कि अगले साल जनवरी के चौथे सप्ताह में संभावित है। इस बाबत परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस बीच शासन ने पूर्व में निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी टीईटी 2021 का पेपर आउट होने के बाद में परीक्षा यहाँ पर तारीख बताई गई है। मैं सीधी सीधी आपको तारीख दिखा देता हूँ। 20 से 25 जनवरी के बीच कराए जाने की तैयारी है। 23 जनवरी को रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। ऐसे में 23 जनवरी के आयोजन की संभावनाएं अधिक है। वहीं परीक्षा केंद्रों में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा है। तो यहाँ पर जो डेट निकल करके आई है वो 23 जनवरी निकल करके आई है कि 23 जनवरी की जो डेट है वो यहाँ से भेजी गई है कि 23 जनवरी को ये परीक्षा होनी चाहिए। अब देखते हैं कि शासन इस पर क्या करता है। शासन इसको इनकार नहीं करेगा और इसी पर जो है आपकी परीक्षा अब हो सकती है या इससे पहले, इससे बाद में तो परीक्षा नहीं होगी। और इसी के बारे में कुछ अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। पेपर लीक के कारण 28 नवंबर को निरस्त हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 23 जनवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसी के साथ दिसंबर में टीईटी कराने की अटकलें अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने कहा था कि टीईटी दिसंबर में नहीं होगी, टीईटी जो है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी और वही बात यहाँ पर निकल करके आई है। सरकार ने 1 महीने में परीक्षा कराने की बात कही थी लेकिन वो नहीं हो पाई। अब डेट याद रखिएगा कि 23 जनवरी को यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो होने वाली। और भी बहुत सारी बातें, उनसे आपका क्या लेना देना। अगली सूचना है ओएमआर में बदलाव की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सीबीआई की जांच चल रही है उसमें बहुत सारी भर्तियों में घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं। छोटे मोटे भर्ती बोर्ड की बात तो दूर है, ये बात लोक सेवा आयोग की है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लोक सेवा आयोग की पिछले 2012 से लेकर के 17 तक की भर्तियों की जांच हो रही है और उसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं है लगभग जो भर्ती विवादित ना रही हो, चाहे वो आरओ एआरओ की भर्ती हो, चाहे वो लोअर की जो भर्ती लोक सेवा आयोग से आई थी 2014-15 वाली, उसमें विवाद हो, चाहे सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हुआ था वो कानूनगो की भर्ती जो आई थी रेवेन्यू इंस्पेक्टर के नाम से, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती में बम्पर धांधली हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ धांधली हुई थी और उसकी भी जांच चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल पूछा था कि सर क्या कानूनगो की जांच चल रही है और लोअर की, तो इन दोनों की भी जांचें चल रही है मगर वो धीमी चल रही है। फिलहाल अभी 2010 से शुरुआत हुई है। जैसे 2010 एपीएस की जो भर्ती थी जिसमें बहुत ज़्यादा देखा गया प्रमाण पत्र किसी के गलत हैं, किसी के पास टाइपिंग नहीं आती है, किसी को शॉर्ट हैंड नहीं आती, किसी के पास योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को एपीएस की नौकरी दे दी गई है। अब उसके बाद में आया मामला आरओ एआरओ वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कापियों की जांच में मिले अंकों से हेरफेर के सबूत आयोग के कर्मियों के साथ पूर्व परीक्षा नियंत्रक भी सीबीआई के निशाने पर हैं। आरओ में 2013 और 14 के मामले में कार्रवाई की तैयारी कैंप कार्यालय में शिकायतकर्ताओं के दर्ज किए गए बयान। जब रिजल्ट आया करता था 13-14 आरओ का बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, इलाहाबाद किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता था, पता नहीं किन लोगों का सिलेक्शन होता था। और यहाँ पर लिखा है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2013-14 की जांच में सीबीआई को कई अन्य गड़बड़ियों के सुराग मिले हैं। ओएमआर सीट बदले जाने के बाद ही कापियों की जांच में अंकों से हेरफेर का मामला भी सामने आया है। सीबीआई जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज करा सकती है। परीक्षा में धांधली को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कर्मचारियों के साथ में पूर्व परीक्षा नियंत्रक भी सीबीआई के निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में जांच कर रही सीबीआई को आरओ एआरओ परीक्षा 2013 में कम से कम 65 कापियां ऐसी मिली हैं जिनमें नंबरों का हेरफेर किया गया है। वहीं शिकायतकर्ताओं के बयान के आधार पर हुई जांच में ओएमआर शीट बदले जाने के सबूत सीबीआई को पहले ही मिल चुके हैं और रविवार को भी सीबीआई को गोविंदपुर स्थित कैंप कार्यालय में हलचल रही और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को 100 से अधिक ओएमआर सीट बदले जाने के साक्ष्य मिले हैं। बाप रे बाप, 100 से अधिक सीटें, बताइए 400 के लगभग सीटें थीं और इसमें 100 ओएमआर बदल दी गई हैं। लिखा इन सबूतों के आधार पर ही आयोग के तत्कालीन जिन भर्तियों की यहाँ पर बात हो रही है और वो भर्तियाँ आरओ हैं और 2013 और 14 की, इन सबूतों के आधार पर ही आयोग के तत्कालीन कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। आरओ 2013 का परिणाम 8 अगस्त 2015 को, आरओ 2014 का परिणाम 28 नवंबर 2016 को जारी किया गया था। इन परीक्षाओं के दौरान परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात रहे प्रभुनाथ के खिलाफ सीबीआई पहले ही अपर निजी सचिव की भर्ती 2010
के मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के कुछ कर्मचारियों के साथ पूर्व परीक्षा नियंत्रक भी सीबीआई के निशाने पर हैं। वहीं संदिग्ध चयनित अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पहले ही तलब किया जा चुका है। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों का सीबीआई जांच से भरोसा उठने लगा, क्योंकि दोषियों को चिन्हित किए जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ भी है या चिन्हित भी किया गया, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हो रहा। तो चूंकि चुनावी वर्ष था 2017 में और सरकार ने घोषणा की थी, विद्यार्थियों का भी दबाव था, तो इन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा तो कर दी, लेकिन कुछ किया नहीं बीजेपी की सरकार ने। और चर्चा इस बात की है कि जो भ्रष्टाचार हुआ था 2012 से 17 में, तो सभी नेताओं के गुर्गों का, सभी नेताओं के लड़कों का, सभी नेताओं के काम हुए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, चाहे वो बीजेपी के रहे हों, चाहे वो किसी अन्य पार्टी के रहे हों। तो ये संगठित अपराध किया था। और इसीलिए जब भी जांच आगे बढ़ती रही है, तभी कभी एसपी का ट्रांसफ़र करवा दिया गया, कभी जांच रुकवा दी गई, सीबीआई जांच में बहुत सारे रोड़े अटकाए गए। जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। अगर ये चाहते कि सीबीआई जांच से कुछ निकल करके आए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो शासन इसके लिए अलग से प्रस्ताव बनाता या निर्देशित करता है, कुछ भी करता। तो समाजवादी पार्टी तो महाभ्रष्ट है और बीजेपी उससे भी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। अगर भ्रष्ट पार्टी नहीं होती तो ये खुद अपनी भर्तियों को संज्ञान में लेती। विधानसभा, विधान परिषद और भी बहुत सारी भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। और साथ में अगर ईमानदार पार्टी होती तो इस सीबीआई जांच के लिए अलग से कोई डायरेक्शन दिलवाती कि इसकी जो जांच है उसमें तेजी लाई जाए, या कोई एसआईटी बना देती जो इसके साथ में जो जांच करती और इसमें जल्दी जल्दी कुछ निकल करके आता। एफआईआर करने के लिए तो कर्मचारियों के प्रति बहुत ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसने अनुमति नहीं दिया। और एक एक भर्ती में 100 ओएमआर बदलना एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा से लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए इसे देख लीजिए आप लोग। एचपीएससी से 437 पद हैं, यहाँ पर तकनीकी के हैं। ये वेबसाइट है hpsc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग 6 जनवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।